ब्रह्मांड में जब पहली बार कुछ हुआ, पहला स्पंदन, पहली हलचल, पहली गति, उस क्षण का नाम था अश्वनी। ऐसे हमारे 27 नक्षत्र हैं और इस 27 नक्षत्रों में जो नई शुरुआत होती है किसी भी चीज की, उसका द्वार है अश्वनी नक्षत्र। ऐसे हमारे 27 नक्षत्र हैं। अब नक्षत्रों की शुरुआत कहां से हो? हमारे ऋषियों ने मेष राशि के 0 डिग्री को चुना। क्यों? क्योंकि यह स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, मतलब यहां पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो ऋषियों ने इसी बिंदु को नई शुरुआत माना और नई शुरुआत की और इस बिंदु को कहा अश्वनी। अगर आप अश्वनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं या आपका कोई प्रिय जिसका चंद्रमा, सूर्य या लगन अश्वनी नक्षत्र में हो, तो हम उसे अश्वनी नक्षत्र प्रोमिनेंट कहते हैं। और आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप अश्वनी नक्षत्र में हैं तो आप ब्रह्मांड की पहली सांस हैं और ब्रह्मांड की वो पहली ऊर्जा है जिससे कोई भी नया कार्य शुरू होता है। यह बोझ भी है, वरदान भी है। आज हम आपको अश्वनी नक्षत्र के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे, पूरा विश्लेषण कि अश्वनी नक्षत्र, उसका पेड़ कौन सा है, उसका जानवर कौन सा है, उसकी योनि कौन सी है, उसका गण कौन सा है, उसका तत्व कौन सा है और उसका देवता कौन सा है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इसकी ध्वनि क्या है। इस तरह से हम आपको अश्वनी नक्षत्र के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि अश्वनी नक्षत्र का सिंबल क्या है। अश्वनी नक्षत्र का सिंबल है अश्व का सिर। पूरा अश्व नहीं, अश्व का सिर। अश्व का सिर क्यों? क्योंकि अश्व का सिर आपको डायरेक्शन देता है, आपको बताता है कि किधर जाना है। अश्व का सिर जिधर जाएगा उधर ही अश्व जाएगा। इसका मतलब है अश्वनी नक्षत्र की प्रोमिनेंट क्वालिटी ये है कि वो डायरेक्शन देता है, वो बताता है कि आपको किधर जाना है। जैसे कि मान लीजिए आपके मित्रों का कोई ग्रुप है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पहली बार कहता है कि चलते हैं, लेट्स मूव, तो जो पहली बार बात करेगा किसी काम की शुरुआत की, तो वो हो सकता है कि अश्वनी नक्षत्र प्रोमिनेंट हो। तो किसी भी कार्य को शुरुआत करने की बहुत अच्छी एनर्जी होती है अश्वनी नक्षत्र प्रोमिनेंट व्यक्ति में। आप इसे नोट कर सकते हैं। घोड़े की 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, आप नोटिस करिएगा। जैसे पहली, घोड़े की गति। घोड़ा जब दौड़ता है ना, तो बहुत तेज दौड़ता है और पूरा मन लगा के दौड़ता है। वो आधा अधूरा नहीं दौड़ता, दौड़ता है तो पूरा दौड़ता है। इसके बाद आप देखोगे कि इसकी दूसरी प्रोमिनेंट क्वालिटी है उसकी सूंघने की शक्ति और उसकी सुनने की शक्ति। सूंघने और सुनने की अच्छी शक्ति होने के कारण जो अश्वनी होता है, ये जो घोड़ा होता है, वो खतरों को पहले से ही भांप लेता है। ऐसा आप अश्वनी नक्षत्र प्रोमिनेंट व्यक्ति के बारे में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि जैसे घोड़ा बहुत स्वाभिमानी होता है ना, तो जैसे आप देखोगे कि घोड़े को तोड़ा जाता है ट्रेनिंग के नाम पर जो असली अरबी घोड़ा होता है ना, वो आत्मा से कभी नहीं टूटता। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं वो अश्वनी नक्षत्र प्रोमिनेंट व्यक्ति पर भी लगेगी। ठीक है, तो आप देखिए, क्या आप अश्वनी नक्षत्र प्रोमिनेंट हैं तो आप पर ये बातें जरूर लगेंगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के साथ कभी बंध नहीं पाते? ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? या आप जब कहीं ज्यादा देर रुकते हैं तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप हमेशा कहीं और जाने की कोशिश करते हैं, या आपको कोई ऐसी शक्ति महसूस होती है जो हमेशा वो आपको आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये अश्वनी नक्षत्र की कोई खराबी नहीं है। ये अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी प्रोमिनेंट व्यक्ति पर आप समझो कि घोड़े की रक्त की शक्ति है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने को कहता है, कोई भी नया काम इनिशिएट करने को कहता है, लेकिन वो कहीं बंधना नहीं चाहता। आप ये बात महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप अश्वनी नक्षत्र प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं। अश्वनी नक्षत्र का पेड़ है कुचला। हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है और जो नक्षत्र का पेड़ होता है उस नक्षत्र की आत्मा का वह दूसरा रूप होता है।
इस पेड़ में विष भी है और जीवन भी है। कुचला को संस्कृत में कहते हैं विष मुष्टि और इसे कुपीलु भी कहते हैं, और विज्ञान कहता है स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। होम्योपैथिक में नक्स वोमिका एक बहुत अच्छी औषधि है और अधिकतर होम्योपैथिक डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, पेट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए। और मैंने देखा है कि कुछ डॉक्टर कोई भी दवा देते हैं और साथ में नक्स वोमिका भी दे देते हैं। तो आप देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझिए कि ऐसा पेड़ जिसका देवता खुद वैद्य हो, तो उसके अंदर जीवनी शक्ति भी है और जहर की शक्ति भी है। तो ये अश्वनी जातकों के ऊपर ठीक से लागू भी होता है। आप इसे ध्यान से समझिए। इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो पहले के समय में, प्राचीन समय में जहर के लिए भी यूज किए जाते थे। जैसे किसी व्यक्ति को मारना है, किसी राजा को मारना है या किसी शत्रु को मारना है, तो उस समय यह जहर के रूप में प्रयोग होता था। लेकिन आप देखिए आयुर्वेद में आज कुचला सबसे चमत्कारी औषधि के रूप में है। तो इस तरह आप अश्वनी नक्षत्र की एनर्जी को देख सकते हैं कि अगर इसकी एनर्जी को सही समय पे कंट्रोल्ड वे में यूज किया जाता है तो यह वरदान साबित होता है, एक दवा साबित होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसे कंट्रोल्ड वे में यूज ना किया जाए तो यह जहर भी हो सकता है। आयुर्वेद में यह बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में काम करता है। इससे आप समझिए नर्वस सिस्टम पे काम करता है, कोई भी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उस पे काम करता है, इवन पैरालिसिस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है कुचला। तो ये एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है और इसके अंदर आप देखते हैं अश्वनी नक्षत्र के सारे ट्रेड्स मिल जाते हैं। अश्वनी का पेड़ जिसके देवता खुद वैद्य हैं, जिसके अंदर जीवन भी है, मृत्यु भी है, तो ये आप अश्वनी नक्षत्र प्रोमिनेंट व्यक्ति में भी देख सकते हैं। अगर अश्वनी नक्षत्र की एनर्जी को कंट्रोल किया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी एनर्जी को कंट्रोल ना किया जाए तो यह स्वयं को भी जला सकता है। तो इसके लिए अगर अश्वनी नक्षत्र प्रोमिनेंट व्यक्ति है तो उसकी एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। कुचला का एक और गुण है, वो बहुत विषम परिस्थितियों में उगता है, पथरीली जमीन, तेज धूप, कम पानी, लेकिन वो उगता है। यह पेड़ शिकायत नहीं करता, ये उगता है और बस उगता है। ऐसा ही अश्वनी नक्षत्र के जातक होते हैं। ज्योतिष में योनि का अर्थ है किसी भी जातक की मूल पशु प्रकृति, यह उसकी मूल इंस्टिंक्टिव एनर्जी होती है, उसकी मूलभूत एनर्जी होती है जो उस जातक में गहराई से समाई होती है। अश्वनी नक्षत्र की एनर्जी के लिए जब हम उसकी योनि देखते हैं तो अश्वनी नक्षत्र की योनि है अश्व योनि, मतलब घोड़ा, नर घोड़ा। नर घोड़ा, अब इसकी प्रकृति देखिए। जो नर घोड़ा होता है वो चाहता है कि लोग उसे देखें, उसे एप्रिशिएट करें, इसलिए वह खुद का प्रदर्शन चाहता है। इसके अलावा जो नर घोड़ा होता है वो झुंड में रहता है और अपने झुंड की रक्षा करता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि उसके झुंड में कोई दूसरा उसके बराबर नर घोड़ा हो। वह उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। और आप घोड़े की प्रवृत्ति देखिए, यह आजादी चाहता है, यह स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है। आप इसे बांधोगे तो यह टूट जाएगा, लेकिन आप इसे अगर जमीन दोगे तो यह भागेगा। भागेगा क्या? यह उड़ने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है अश्वनी जातक के लोगों को स्वतंत्रता बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। लेकिन आप इसकी प्रवृत्ति को देखिए, यह बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है, ये कंपटीशन करेगा, लेकिन यह जातक ये नहीं चाहता कि लोग इसका कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से करें। लेकिन अश्वनी जातकों का कंपैरिजन होता तो है। अच्छा, आप देखेंगे इसमें एक अजीब सी प्रवृत्ति दिखाई पड़ेगी कि ये अश्वनी जातक स्वतंत्रता चाहता है,
लेकिन ये साथ में भी रहना चाहता है ना। ऐसा विरोधाभास आपको दिखेगा। स्वतंत्रता तो चाहता है, लेकिन ये किसी को चाहता भी बहुत है और बहुत ज्यादा चाहता है, लेकिन स्वयं स्वतंत्र रहना चाहता है। अगर ये किसी से प्यार करता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, लेकिन साथ में अपनी स्वतंत्रता भी चाहता है। तो आप देखेंगे किसी को चाहता भी है, साथ में अपनी स्वतंत्रता भी चाहता है। तो ये द्वंद्व अश्विनी जातक में चलता रहता है और ये जीवन की सच्चाई है अश्विनी जातक के लिए। योनि का एक महत्व और है, इसका संबंध प्रेम से है। अश्विनी नक्षत्र की योनि से सबसे अनुकूल योनि शतभिषा नक्षत्र की है। शतभिषा नक्षत्र की योनि अश्व है, लेकिन नर अश्व नहीं, मादा अश्व। तो इस प्रकार जब ये दो अनुकूल योनि वाले आपस में मिलते हैं तो इनमें बहुत ही गहरा प्यार होता है, और ये जब साथ दौड़ते हैं तो दुनिया पीछे छूट जाती है। इसका मतलब जब योनि की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है तो ये साथ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, और जब यह जोड़ी सही हो तो दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें रोक नहीं पाती। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं, या आप समझिए जो घोड़ा है, वो झुंड में रहने वाला प्राणी है। ठीक है, उसे आइसोलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो आइसोलेट होता है, जब वो अकेला होता है, तो वो फिजिकली भी बीमार हो जाता है। तो ये साथ में रहना चाहता है, लेकिन पहले भी मैंने बताया ये किसी को चाहता तो बहुत है, लेकिन वह बंधन में नहीं रहना चाहता। बस यही एक ऐसी अश्विनी नक्षत्र की बात है जिसको वो डेली फेस करता है। किसी को बहुत चाहता है, लेकिन उसके बंधन में नहीं रहना चाहता। अब हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के गण के बारे में। इससे पहले हम समझते हैं कि गण क्या होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, और इन 27 नक्षत्रों को 3 गणों में बांटा गया है। पहला गण है देवगण। देवगण में क्या होता है कि इसके जो भी जातक होते हैं इस नक्षत्र के, उनकी प्रवृत्ति देवताओं तुल्य होती है, देवताओं की तरह होती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मनुष्य गण। मनुष्य गण के जो भी नक्षत्र होते हैं उसके जातक मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। और जो गण राक्षस गण होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो भी नक्षत्र होते हैं उनके जातकों की प्रवृत्ति असुरों वाली होती है। अच्छा, हम इसको ठीक से समझेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के गण की। तो अश्विनी नक्षत्र का गण ब्राह्मण है। अश्विनी नक्षत्र ब्राह्मण गण का है। इसका मतलब क्या होता है कि इनके अंदर कुछ दैवीय गुण होते हैं। कोई भी गलत चीज देखते हैं तो इनका मन विचलित हो जाता है। किसी को भी फंसा हुआ, दुखी देखते हैं तो इनका मन करता है उसको मदद करने का। तो ये इंस्टिंक्ट एनर्जी से होता है। मतलब उनकी एनर्जी ही ऐसी है कि किसी को दुखी परेशान देखते ही बिना सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप अश्विनी नक्षत्र के हैं तो याद करिए कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को परेशान देखा हो तो तुरंत मदद करने चले गए हो बिना सोचे समझे ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका देवगण है। अच्छा, आपने क्यों मदद की, आप बाद में सोचोगे तो सोचोगे कि मैंने तुरंत बिना सोचे समझे क्यों मदद की। वो किसी कैलकुलेशन से नहीं होता है, वो नक्षत्र की इंस्टिंक्ट एनर्जी है। ठीक है। तो जो देवगण के होते हैं वो तुरंत किसी की मदद करने के लिए बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई डार्क साइड नहीं है, नहीं। जैसे मान लीजिए कि जो देवगण के लोग होते हैं उनके अंदर आप देखोगे कुछ घमंड होता है। उनको लगता है कि वही सही है, वो कहेंगे ये मेरी राय है और यही सही है। ठीक है। तो इनके अंदर आपको कुछ घमंड भी देखने को मिलेगा। ऐसे भी आप देखिए कि जब देवताओं के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई जगह पे उन्होंने ऐसा किया, कई जगह छल किया ना। तो लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर इनके अंदर जो दैवी गुण है बहुत अच्छा है, लेकिन इनके पास घमंड भी है। अगर यही जातक, देवगण के जातक या अश्विनी जातक, अगर अपनी घमंड को एक तरफ रखे और घमंड को विनम्रता में बदल दे तो वो दैवी गुण के साथ
जब विनम्रता से लोगों की सेवा करेंगे तो वो वास्तव में देवतुल्य हो जाएंगे, क्योंकि इनका नक्षत्र भी देवगण का है। अब हम बात करेंगे अश्वनी नक्षत्र के तत्व की। अब इस तत्व को समझने के लिए इसके दो स्तर हैं। एक स्तर है इसकी राशि, जैसे ये मेष राशि में, तो मेष राशि का तत्व अग्नि है, ठीक है। तो ये आप अग्नि का रूप देखेंगे इसमें। और इसका जो दूसरा स्तर है वो है नक्षत्र का स्तर। अब नक्षत्र के स्तर पे देखेंगे तो ये लघु और क्षिप्र है, यानी वायु, हल्का, तेज है ना। तो इसका मतलब है कि जब इस नक्षत्र की एनर्जी में अग्नि और वायु दोनों का संयोजन होगा तो आप देखो कि जैसे अग्नि अकेले जलती है और वायु अकेले बिखर जाएगी, लेकिन जब दोनों साथ में हो जाएंगे तो वो एक जंगल की आग की तरह भड़केंगे और पूरा जंगल पार कर जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें अग्नि और वायु दोनों की एनर्जी है जो इस जातक को बहुत ही एनर्जेटिक बनाती है और जातक बहुत आगे बढ़ के काम कर सकता है। यही अश्वनी है। अश्वनी अपनी इसी एनर्जी से दुनिया जीत सकता है, पर डायरेक्शन सही होना चाहिए। अग्नि और वायु का संयोजन जीवन में कैसा दिखता है? अग्नि है तो आप क्या करते हो, किसी प्रोजेक्ट को तुरंत चालू करते हो। पहले दिन तो उसको 100% दोगे ना, और आपकी बहुत सारी एनर्जी दिखाई पड़ेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद यही फ्लेम धीमी हो जाएगी, वायु बिखर जाएगी, फिर आप काम में ढीले हो जाओगे और आप वो अपना काम एंडिंग तक नहीं ले जाओगे ना। तो इस नक्षत्र को एक एंकर की जरूरत है। आप चाहे इसे इस नक्षत्र की कमजोरी कह लीजिए या इस नक्षत्र का तत्व, बस इसको अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। 5 तत्वों में अग्नि को कंट्रोल करता है भूमि तत्व और वायु को कंट्रोल करता है जल तत्व। इसका मतलब है कि अगर अश्वनी नक्षत्र के जातक के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए या ऐसा गुरु आ जाए जो उसकी ऊर्जा को ग्राउंड करे ना, और उसकी ऊर्जा को संभाले और सही डायरेक्शन दे, तो अश्वनी नक्षत्र के लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। इनको जरूरत है ऐसे व्यक्ति की, ऐसे प्रैक्टिस की, ऐसे गुरु की या ऐसे जप और साधना की, जिसके द्वारा इनकी एनर्जी को ग्राउंड किया जा सके, एनर्जी को सहारा दिया जा सके और सही डायरेक्शन दी जा सके। बिना एंकर के, बिना गाइड के, बिना गुरु के अग्नि और वायु का यह संयोजन जातक स्वयं को भी जला सकता है, इसलिए इनके लिए यह आवश्यक है। अब हम बात करेंगे अश्वनी नक्षत्र के देवता के बारे में। ये बहुत ही दिव्य कहानी है अश्वनी नक्षत्र के देवता की। अश्वनी नक्षत्र के देवता हैं अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार 2 भाई, 2 जुड़वा भाई, नासत्य और दस, स्वर्ग के चिकित्सक, सूर्य के पुत्र। इनकी कहानी में आप देखेंगे कि स्वर्ग में भी अन्याय होता है। अब हम आपको अश्वनी कुमार के जन्म की कहानी बताने जा रहे हैं। अश्वनी कुमार की मां थी संज्ञा। सूर्य देव की पत्नी थी संज्ञा, बेहद तेजस्विनी, पर सूर्य का तेज तो बहुत ज्यादा था। वो इस तेज को सहन ना कर पाई, वो उस गर्मी को सहन ना कर पाई। उनकी आंखें चौंधिया जाती थी, वो परेशान हो जाती थी भगवान सूर्य की एनर्जी से। तो उन्होंने अपनी छाया को भगवान सूर्य के साथ करके जंगलों में तप करने चली गई। जब भगवान सूर्य नारायण को ये बात मालूम पड़ी तो वह संज्ञा की खोज में जंगल गए। उन्होंने पाया कि जंगल में उनकी पत्नी संज्ञा घोड़ी का रूप धरकर वहां पर तपस्या कर रही थी। भगवान सूर्य ने भी घोड़े का रूप बनाया और जब उनका मिलन हुआ तो उससे उत्पन्न हुए ये दिव्य अश्वनी कुमार, नासत्य और दशता। इस तरह आप देखते हैं अश्वनी कुमार के जन्म की अद्भुत कहानी।
उन दोनों के मिलन से जन्म हुआ नासत्य और दस्र का। घोरी का गर्भ, भगवान सूर्य के पुत्र, उनका मुख घोड़े जैसा था, इसलिए नाम पड़ा अश्वनी कुमार। अब वह कहानी जो किसी को नहीं बताई जाती। देवताओं के यहाँ यज्ञ होते थे। यज्ञ से पहले देवता सोमरस पीते थे। सोमरस आप ऐसे समझिए, देवताओं की एनर्जी ड्रिंक, देवताओं को शक्ति देने वाला, हील करने वाला ड्रिंक, देवताओं का अमृत। अब आप जैसे जानते हैं कि अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। वो देवताओं की सेवा करते हैं, उनकी बीमारियों को दूर करते हैं, उनको हील करते हैं। लेकिन जब यज्ञ होता था तो इंद्र मना कर देते थे। इंद्र कहते थे कि ये अश्वनी कुमार ये सोमरस नहीं पी सकते, क्योंकि ये मनुष्यों के बीच में रहते हैं और ये इसलिए अपवित्र हो चुके हैं, ये सोमरस पीने के अधिकारी नहीं हैं। अब आप समझिए कि जो देवता सारी देवताओं की बीमारियों को दूर करता था, जिनको हील करता था, उन्हीं के दरबार में उनको वो उचित स्थान नहीं मिल रहा था। अच्छा, जैसा स्वर्ग में हुआ वैसा ही पृथ्वी पर भी होता है। अगर आप अश्वनी नक्षत्र के जातक हैं तो आप ध्यान दीजिए कि हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, उनकी मदद करते हो, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत होती है, जब आपको किसी की ज़रूरत होती है, तो आपके आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि जैसे अश्वनी कुमारों के साथ स्वर्ग में ऐसा हुआ, वैसा ही अश्वनी जातकों के साथ इस पृथ्वी पर भी हो सकता है। लेकिन बाद में च्यवन ऋषि के यज्ञ करने के बाद वो फिर से अधिकारी बने सोमरस के लिए। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अश्वनी नक्षत्र वालों को बाद में रिकॉग्नाइज किया जाए, बाद में सम्मान मिले, बाद में उनका अधिकार मिले, लेकिन उनको वो अधिकार, वो सम्मान मिलता ही है। इसलिए अगर अश्वनी जातकों के साथ ऐसा हो रहा हो तो चिंता ना करें, समय आने पे आप जिसके लायक हैं, आप जो डिजर्व करते हैं, वो आपको अवश्य मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको च्यवन ऋषि की कहानी। च्यवन ऋषि बहुत ही महान ऋषि थे। वो बूढ़े हो गए थे, उनकी आंखें साथ नहीं दे रही थी, आंखें काम नहीं कर रही थी, वो बीमार हो गए थे ना, थे बहुत ही तेजस्वी। जब एक बार अश्वनी कुमार उनके आश्रम के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती जिसका नाम सुकन्या था, वो अपने पति च्यवन ऋषि की बहुत सेवा कर रही थी। और उसके समर्पण को देखकर अश्वनी कुमारों ने कहा कि हम आपके पति को ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आप च्यवन ऋषि को लेकर एक तालाब के पास आइए और वहां पर हम उन्हें फिर से ठीक कर देंगे। सुकन्या ने अश्वनी कुमारों पर आस्था रखी और बताए गए तालाब के पास पहुंची। च्यवन ऋषि जब उस तालाब में गए और बाहर निकले तो च्यवन ऋषि बाहर निकलते ही एकदम जवान हो चुके थे, उनकी आंखें स्वस्थ हो चुकी थी, उनकी काया निरोगी हो गई थी और वो बहुत ही रूपवान दिख रहे थे। इस तरह हमने देखा कि अश्वनी कुमार ने काल को नहीं रोका, मृत्यु को नहीं रोका, लेकिन उन्होंने एक जीवन को एक नई ऊर्जा दी, एक नई शुरुआत दी। इस तरह हम देखते हैं कि अश्वनी कुमारों ने कैसे एक ऋषि की सहायता की। अच्छा, अब आगे कहानी चलती है। उसमें च्यवन ऋषि भी, क्योंकि वो जानते थे कि अश्वनी कुमारों को उनका हक नहीं मिलता, उनको स्वर्ग वाला सोमरस नहीं मिलता, तो उन्होंने एक विशेष यज्ञ किया अश्वनी कुमारों के लिए। इसके यज्ञ के परिणाम स्वरूप अश्वनी कुमारों को भी यज्ञ में सोमरस मिलने लगा। हाँ, देर से मिला लेकिन मिलने लगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि च्यवन ऋषि ने भी अश्वनी कुमार को उनका खोया हुआ हक दिलाया, वो हक दिलाया जिसे वो डिजर्व करते थे। इसलिए अगर अश्वनी कुमार के साथ ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर जो अश्वनी नक्षत्र के जातक हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपका जो हक है, आप जो डिजर्व करते हो सकता है कि आपको अभी ना मिल रहा हो, लेकिन समय के साथ आप उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। अब हम बात करेंगे नक्षत्र की ध्वनि के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि अश्वनी नक्षत्र के बीज मंत्र होते हैं, बीज अक्षर होते हैं।
ठीक है, हर नक्षत्र के बीज अक्षर होते हैं और एक नक्षत्र के 4 बीज अक्षर होते हैं। अब अश्वनी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे तो अश्वनी नक्षत्र के जो 4 बीज अक्षर हैं वो हैं चू, चे, चो, ला। ये ध्वनि विज्ञान है। इसमें जो चा है वो एक चेतना है ना, जैसे घोड़े के खुर की टाप, स्पष्ट, तीक्ष्ण। और ऐसे ही जो ला है वो हमें लय के बारे में बताता है। जैसे जब घोड़ा दौड़ के रुकता है, सांस लेता है और मैदान को देखता है, उस समय जो लय होती है ना उसकी, वो भी एक ऊर्जा है जो चा से रिप्रेजेंट होती है। इस तरह हम देखते हैं कि ध्वनि का भी एक विज्ञान है। अच्छा, मान लीजिए कि आप अश्वनी नक्षत्र के जातक हैं, तो आपको एक हम बहुत अच्छा प्रयोग बताते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि जैसे अश्वनी का समय होता है सूर्योदय से करीब 24 मिनट पहले का, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र की ऊर्जा सूर्य उगने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए सूर्योदय से करीब आधा घंटा पहले, और आपको किसी मैदान में जाना चाहिए और आपको गहरी 3 बार सांस लेनी चाहिए। उसके बाद आपको बोलना चाहिए चू, चे, चो, ला। बहुत लाउड नहीं बोलना है, धीमा ही बोलना है, उतना धीमा जितना केवल आप सुन सके। ये आप 3 से 7 बार भी बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो नक्षत्र की एनर्जी है ना वो अलाइन हो जाएगी। और इसके साथ साथ अश्वनी नक्षत्र का बीज मंत्र भी होता है। इसका बीज मंत्र है ओम अश्वनी कुमाराभ्याम नमः। ओम अश्वनी कुमाराभ्याम नमः। तो हम 108 बार इस मंत्र का जाप करके अश्वनी नक्षत्र की एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं। ये कोई रिचुअल नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन है अपने नक्षत्र के देवता के साथ और उस देवता की एनर्जी के साथ। तो आप ये प्रयोग करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण और उसके नौमांश के बारे में। तो अश्वनी नक्षत्र का जो पहला चरण है, उसका जो प्रथम नौमांशा है वो मेष नौमांशा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अश्वनी नक्षत्र का पहला चरण, इसमें मेष की एनर्जी है क्योंकि मेष राशि में है, और इसका पहला नौमांशा भी मेष है। इसका मतलब इसमें मंगल प्लस मंगल की एनर्जी है। इस तरह आप देखते हैं कि अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आपको मंगल प्लस मंगल की एनर्जी मिलती है। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति बहुत ही साहसिक होगा, बहुत आवेश में काम करेगा, तुरंत काम करेगा। आप समझो कि एनर्जी का ज्वालामुखी है ये। यही वो लोग होते हैं जो सोचते बाद में है और काम पहले करते हैं। अगर आपका जन्म इसी अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ हो तो आप ध्यान दीजिए इस बात पे। आप लोग बहुत ही एक्टिव होते हो, बहुत साहसिक होते हो और तुरंत एक्शन लेने वाले होते हो। अब इसी तरह अगर हम बात करें अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण की, अगर इसकी ध्वनि की बात करें तो इसकी ध्वनि का अक्षर छे। यहां अश्वनी नक्षत्र का दूसरा नौमांशा है। दूसरा नौमांशा शुक्र का नौमांशा है, वृषभ नौमांशा। तो इसमें हम देखेंगे कि मंगल और शुक्र दोनों की एनर्जी आएगी। इसमें मंगल का साहस है, शुक्र का सौंदर्य है ना? और शुक्र की हीलिंग कैपेसिटी भी है, क्योंकि हम शुक्राचार्य को जानते हैं कि उनके अंदर मृत संजीवनी विद्या भी थी उनके पास। इसका मतलब ये है कि अश्वनी नक्षत्र के दूसरे चरण में, जिसमें कि वृषभ नौमांशा होता है, उसके जातक साहसी होते हैं, वो कलात्मक भी होते हैं, उनके अंदर हीलिंग की क्षमता भी होती है, वो सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं और उनको सौंदर्य की बहुत अच्छी समझ होती है। आप देखोगे कि अश्वनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जो जातक होते हैं वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं ना? या कला से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इनको ब्यूटी की भी बहुत अच्छी समझ है तो ब्यूटिशियन भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अश्वनी नक्षत्र के तीसरे चरण के बारे में। अब अश्वनी नक्षत्र के तीसरे चरण में देखेंगे तो मेष राशि की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा,
और जो तीसरा नौमांशा है वो मिथुन नौमांशा है, यानी बुध, मिथुन राशि का स्वामी बुध, यानी इसमें मंगल प्लस बुध की एनर्जी है। अच्छा, जो ये नक्षत्र होता है ना, इसका जो तीसरा चरण है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि मंगल का साहस और बुध का चातुर्य। इसका मतलब है जो अश्वनी नक्षत्र के तीसरे चरण के जातक होते हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ही वाक्पटु होते हैं, और उनमें क्या होता है कि वो कई कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। और इनके अंदर अगर हम कोई कमी देखते हैं तो इनके अंदर कमी ये है बेचैनी या रेस्टलेसनेस। तो ऐसा होता है कि ये इकट्ठे बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही चतुर होते हैं, और इनके अंदर साहस भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें मंगल की भी एनर्जी है और बुध की एनर्जी भी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अश्वनी नक्षत्र के चौथे चरण के बारे में। अश्वनी नक्षत्र के चौथे चरण में हम देखेंगे कि इसकी एनर्जी का एनालिसिस कर लेते हैं। अब मेष राशि, अग्नि की एनर्जी, चौथा नौमांशा कर्क नौमांशा। कर्क नौमांशा मीन्स चंद्रमा, मतलब भावनाएं। इसका मतलब है इसमें मंगल का साहस भी है और भावनाएं भी हैं। तो अश्वनी नक्षत्र के चौथे चरण में जिनका जन्म होता है वो साहसिक भी होते हैं और उनमें भावनाएं भी होती हैं, और वो बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि दर्द कैसा होता है, उनके अंदर संवेदनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ये किसी भी व्यक्ति को पीड़ित देख के तुरंत सहायता के लिए आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि केवल अश्वनी नक्षत्र के व्यक्ति हैं, बात पूरी नहीं हुई। अश्वनी नक्षत्र के किस चरण में है, तो उससे हमें नौमांशा की एनर्जी भी मिल जाती है। तो हम एग्जैक्ट समझ पाते हैं कि अश्वनी नक्षत्र के जिस चरण में जातक का जन्म हुआ है उसके अंदर जन्मजात कैसी प्रवृत्ति है। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है। केतु क्या है? केतु वह ग्रह है जिसका सर नहीं है, और राहु के पास सर है, उसके पास शरीर नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, अश्वनी नक्षत्र का सिंबल क्या है? अश्वनी नक्षत्र का सिंबल है घोड़े का सर, और केतु के पास सर नहीं है। इसका मतलब है ब्रह्मांड ने केतु को वो सर दिया है अश्वनी नक्षत्र के रूप में। ये एक संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक अनोखी कविता है। आप देखिए कि केतु क्या है। केतु डिटैचमेंट है। हा? अब केतु वह है जो पिछले जन्म में आपने जिसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इस जन्म में आपने सीखा नहीं है, लेकिन वो आपको आता है। कैसे आता है? क्योंकि पिछले जन्म में आप उस चीज के मास्टर थे, केतु ने वो मास्टरी दे रखी है पिछले जन्म में। इसलिए हम ये देखते हैं कि केतु अनयूजुअल इंस्टिंक्ट केतु के पास है। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी अगर आप अश्वनी नक्षत्र के जातक हैं तो ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पे पहली बार गए हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं हम पहले कभी आ चुके हैं ना। आपने कुछ सीखा नहीं है लेकिन आपको पहले से आता है। या आप कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आपको लगता है नहीं मैं इस व्यक्ति से पहले भी कभी मिल चुका हूं। ये क्या है? ये अश्वनी नक्षत्र की ऊर्जा है। अगर आप अश्वनी नक्षत्र प्रोमिनेंट हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। केतु आपके पूर्व जन्म की मेमोरी है, और अश्वनी नक्षत्र में ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। केतु जहां जाता है वहां पे व्यवस्थाएं अचानक बदल जाती हैं। कोई भी काम प्लान से नहीं होता, अचानक हो जाता है। कोई कैलकुलेशन काम नहीं आता। केतु के नक्षत्र में चीजें अचानक बनती हैं या अचानक बिगड़ती हैं। केतु आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर ढकेलता है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आपकी ग्रोथ हो सकती है। जब जीवन में अचानक कुछ घटे, अचानक आपका कोई प्लान फेल हो जाए, अचानक आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, तो रोइए नहीं। आप एक सेकंड रुकिए और सोचिए कि केतु क्या चाहता है। क्योंकि जो टूटा है, जो छूटा है, वो एक केज था, एक पिंजरा था, और इस टूटने और छूटने के बाद जो मिलेगा वो फ्रीडम मिलेगा। यानी केतु आपको फ्रीडम देगा। अब हम बात करेंगे अश्वनी नक्षत्र की जाति के बारे में। अश्वनी नक्षत्र की जाति वैश्य है। अब आपके मन में आएगा कि पहले हमने गण के बारे में जब बताया था तो हमने कहा था कि अश्वनी नक्षत्र का गण ब्राह्मण है, पर जाति कह रहे हैं वैश्य है ना। रीजन है इसका, क्यों वैश्य है, क्यों ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं है।
रीजन ये है कि अब जैसे बिजनेस में हमें जोखिम उठाना आना चाहिए। स्टार्ट करना, नया स्टार्टअप डालने के लिए एक नई एनर्जी की जरूरत होती है ना, उसके लिए एक जोखिम लेने की जरूरत होती है, और कस्टमर को क्या आवश्यक है उसके लिए उसको तुरंत इंतजाम करने की जरूरत होती है। तो इस तरह की जो भी ऊर्जाएं हैं वो अश्विनी नक्षत्र में हैं ना। तो इस हिसाब से देखिए कि कोई भी नया स्टार्टअप करना हो, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कोरोना काल में, आपने भी देखा होगा कि एक दाह संस्कार का भी स्टार्टअप बना था ना। अब नई सोच अश्विनी नक्षत्र, नई पहल अश्विनी नक्षत्र, जोखिम उठाना अश्विनी नक्षत्र ना। तो इस तरह के हम देखते हैं कि जो नए स्टार्टअप आते हैं उसमें भी अश्विनी की ऊर्जा होती ही है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि दिल्ली में एक नया स्टार्टअप चालू हुआ है। उसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि संभ्रांत घरों की महिलाएं होती हैं, मॉल में शॉपिंग करने गई हैं, बाजार में शॉपिंग करने गई हैं, अब उनके हाथों में थैले हैं, अब उन थैलों को कौन उठाएगा, तो उसके लिए भी एक नया स्टार्टअप चालू हुआ है ना। तो ये क्या है, एक नई सोच है ना, और उसको इंप्लीमेंट करना है, तुरंत इंप्लीमेंट करना है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो अश्विनी नक्षत्र में वो सारी खूबियां हैं जो व्यापार के लिए चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अश्विनी नक्षत्र को वैश्य जाति का बताया। अब हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के गोत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र का गोत्र क्या है? अश्विनी नक्षत्र का गोत्र मारीची है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा भाई मारीची ही क्यों है? मारीची इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि हमारे ऋषि बहुत ही साइंटिस्ट थे ना। अब मारीची का मतलब ही है तीव्र प्रकाश, आप ऐसे समझिए, और प्रकाश की गति सबसे तेज है। और अश्विनी नक्षत्र में मैंने आपको हमेशा बताया कि ये सबसे तेज गति वाला है। तो अगर हम बाकी नक्षत्रों से कंपेयर करें तो फास्टेस्ट पाएंगे हम अश्विनी नक्षत्र को। शायद इसीलिए अश्विनी नक्षत्र का गोत्र मारीची है। और हम बताएं, आप अश्विनी नक्षत्र में देखो कि जैसे आपने ब्रूस ली के बारे में सुना होगा। अब ब्रूस ली जूडो कराटे में बहुत ही माहिर था और उसके मूवमेंट इतने फास्ट होते थे, बहुत फास्ट होते थे ना। तो ब्रूस ली का जो लगन का स्वामी है या जो लगन है वो अश्विनी नक्षत्र में, ब्रूस ली का लगन अश्विनी नक्षत्र में। अच्छा, आप देखिए कि एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने कहा कि भाई जो इनको फ्रैक्चर हुआ है वो जल्दी हील नहीं हो पाएगा, या यहां तक कहा गया कि इनको पैरालिसिस की बीमारी भी हो सकती है। पर क्योंकि देखिए उनका जो लगन था वो अश्विनी नक्षत्र में था, तो हो सकता है कि अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद की वजह से उनको एक नया जीवन मिला, जबकि चिकित्सक इसे बहुत आश्चर्यजनक रूप में देख रहे थे। लेकिन अश्विनी नक्षत्र की एनर्जी और अश्विनी कुमारों का आशीर्वाद, इसलिए ब्रूस ली इतना फेम में भी आए। और सभी जानते हैं कि उनके मोमेंट बहुत ज्यादा फास्ट थे ना। और जब वे बीमार हुए, जब हीलिंग की जरूरत हुई, डॉक्टरों को लगा कि अब नहीं सही हो पाएंगे, तब भी अश्विनी का लगन होने की वजह से वो सरवाइव किए, और आप सभी जानते हो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही फेमस हुए। अब हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के अंग के बारे में। जैसे घोड़े को दौड़ने के लिए उसके घुटने और पांव बहुत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि घोड़े की गति बहुत ही तीव्र है। तो अश्विनी नक्षत्र को जो अंग दिया गया है वो घुटना और पांव दिया गया है, जो हमारे ऋषियों ने एकदम जस्टिफाइड दिया है। ऐसा सभी को लगेगा, हमें भी ऐसा लग रहा है कि उसको अंग जो दिया गया है घुटना और पांव वो एकदम सही दिया गया है, क्योंकि घोड़े को तेज दौड़ने के लिए मजबूत घुटने और पांव की जरूरत होती है, और घुटने और पांव का संचालन अश्विनी नक्षत्र को दिया गया है, जो एकदम ही जस्टिफाइड है। घुटने और पांव का संबंध तेज गति से, दौड़ने से, छलांग लगाने से है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र का अंग घुटना और पांव पूर्णतः न्याय संगत ही लगता है।
अब हम बात करेंगे अश्वनी नक्षत्र के व्यवसाय के बारे में। तो देखिए कि अश्वनी नक्षत्र जितने भी घोड़े से संबंधित आप खेल देखेंगे ना, घुड़दौड़ हो रही है या घोड़े को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, या जो घोड़े के जॉकी होते हैं ना, इन सबका संबंध अश्वनी नक्षत्र से है। जहां पर गति है, तेज गति है, उसका संबंध भी अश्वनी नक्षत्र से ना। तो आजकल जैसे ना फार्मूला 1 रेसिंग होती है, तो उसका संबंध भी अश्वनी नक्षत्र से, उसमें जोखिम भी है और गति भी बहुत तेज है। और देखिए जहां पे औषधि है या औषधि बनने का स्थान है ना, अस्पताल है ना, तो इसका संबंध भी अश्वनी नक्षत्र से है। मान लीजिए कि कोई पौधशाला है ना, जहां पे पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं और उससे आगे चल के नर्सरी बनाते हैं, तो वो भी अश्वनी नक्षत्र का स्थान हुआ। और इवन जो किंडरगार्टन में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी प्ले स्कूल में जब शिक्षा की शुरुआत होती है, तो वो भी अश्वनी नक्षत्र हुआ। तो जहां पे हम नई शुरुआत देखते हैं या थोड़ा सा जोखिम देखते हैं या गति देखते हैं, तो उससे संबंधित व्यवसाय अश्वनी नक्षत्र के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। और अश्वनी नक्षत्र वाले काफी अच्छा व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था इनकी जाति भी वैश्य है, तो इनको जोखिम उठाना आता है, इनके पास फास्ट गति है, नया सोच सकते हैं, मौलिक सोच सकते हैं। तो इस तरह के गुण जहां जहां उपयुक्त होते हैं, वहां अश्वनी नक्षत्र होता है, वहां पर अश्वनी नक्षत्र हो सकता है। और उस तरह के कामों को अश्वनी नक्षत्र वाले अपना व्यवसाय भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अश्वनी नक्षत्र में साहस है, वो किसी से नहीं डरता, वो तो सिंहासन को भी नहीं मानता ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी साहसिक काम है, मान लीजिए सेना में है, पुलिस में है, सर्जन है ना, तो ये सारे डोमेन अश्वनी नक्षत्र में आएंगे। विवाह, संतान या प्रसव से संबंधित कोई भी सलाह देना हो, परिवहन से संबंधित कोई काम हो, खेल कूद से संबंधित कोई काम हो, वह अश्वनी नक्षत्र के डोमेन में ही आएगा। अश्वनी नक्षत्र को तिर्यक या समतल नक्षत्र कहा गया है। ठीक ही है, जैसे अश्वनी नक्षत्र की गति इतनी फास्ट है कि उसको तेज दौड़ने के लिए या किसी तरह की रेसिंग के लिए, कार रेसिंग के लिए उसे समतल सतह ही चाहिए। और मान लीजिए कि किसी जमीन को के गड्ढों को भर के समतल करना हो, कोई शिलान्यास करना हो, कोई नींव स्टार्ट करनी हो, नींव भरते ना, तो उसमें भी अश्वनी नक्षत्र ही प्रोमिनेंट रहता है। और जितने भी मूवेबल काम है ना, जैसे स्थान परिवर्तन करना है, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करना है, इवन स्त्री संभोग भी अश्वनी नक्षत्र के डोमेन में ही आता है। क्योंकि अश्वनी नक्षत्र बहुत ही फास्ट है, चंचल है, इसलिए ये सारे डोमेन अश्वनी नक्षत्र में आते हैं। अश्वनी नक्षत्र में ऊर्जा है। अश्वनी नक्षत्र चंचल, अशांत स्वभाव का और बहुत तीव्र है, इसलिए उसे गति वाले काम ही ज्यादा पसंद आते हैं और गति वाले काम में ही उसे सुख मिलता है। अब हम बात करेंगे अश्वनी नक्षत्र के लिंग की। अश्वनी नक्षत्र पुरुष नक्षत्र है, क्योंकि ये भचक्र का पहला नक्षत्र है और प्रथम अंक को ऋषियों ने परम पुरुष माना है और उसे पुरुष जाति की ही संज्ञा दी है। इसलिए हम अश्वनी नक्षत्र को पुरुष लिंग या पुल्लिंग मानते हैं। इसका और भी कारण है कि ये बहुत ही गतिशील है, महत्वाकांक्षी है, तार्किक है, और एक बहुत बड़ा रीजन कि ये मंगल की राशि मेष में है, जो कि एक पुरुष राशि है। इसलिए हो सकता है इन कारणों की वजह से ऋषियों ने अश्वनी नक्षत्र को
पुल्लिंग या पुरुष नक्षत्र माना। कि आपको अश्विनी नक्षत्र की ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपका अश्विनी नक्षत्र है या आपके किसी प्रिय का अश्विनी नक्षत्र है और आप इस नक्षत्र से अपने आप को कनेक्ट कर पाए? अगर ऐसा कर पाए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और किसी तरह का सुझाव हो वो भी दीजिए। अगली वीडियो हम बनाएंगे दूसरे नक्षत्र भरणी नक्षत्र पर। भरणी नक्षत्र जिसके देवता यमराज है। ये नक्षत्र बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली है। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में और बताएंगे भरणी नक्षत्र के जातकों के व्यवहार के बारे में, करियर के बारे में, विवाह के बारे में और वो गुप्त बातें जिसको प्रयोग करके वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो आपको अगली वीडियो भरणी नक्षत्र की सबसे पहले मिल पाएगी। धन्यवाद।